दोस्तों, मुल्क शाम जिसको आज के दौर में सीरिया या फिर सूरिया जैसे कुछ और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, यह दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक देश है। मजहब इस्लाम के साथ भी इसका रिश्ता बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि इस्लाम का चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, हर चीज के साथ ही आप लोगों को सीरिया का गहरा कनेक्ट नजर आएगा। और आज की इस वीडियो में भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया से रिलेटेड क्या क्या कहा था, या फिर यह भी कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरिया से रिलेटेड क्या क्या पेशन गोइयां थी। कयामत और सीरिया का क्या कनेक्शन है, कयामत से पहले सीरिया में कौन कौन सी निशानियां जाहिर होंगी, या फिर ऑलरेडी सीरिया की बर्बादी के जरिए से कौन कौन सी निशानियां जाहिर भी हो चुकी हैं। आखिरी दौर में सीरिया की बर्बादी का बाकी पूरी मुस्लिम दुनिया पर भी क्या असर पड़ेगा, किस तरह से यह पूरा इलाका मुसलमानों के हाथ से निकलकर यहूदियों के हाथों में जाएगा। चलिए इन सारी ही चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मुल्क शाम को ऐतिहासिक तौर पर नबियों की सरजमीन माना जाता है। यही वजह है कि सीरिया का मकाम सिर्फ इस्लाम के इतिहास में ही ऊपर नहीं है, बल्कि अगर आप लोग यहूदियों और ईसाइयों के इतिहास पर भी नजर डालेंगे तो वहाँ पर भी इसको बहुत अहमियत दी जाती है। जहाँ तक मामला मुसलमानों का है तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके को फतेह होने की खुशखबरी अपनी जाहिरी जिंदगी में ही दे दी थी। मतलब बता दिया था कि बहुत जल्द ही मुसलमान इस ताकतवर इलाके को फतेह कर लेंगे। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में मुसलमानों ने इसकी शुरुआत की थी, और फिर दूसरे ही खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक आजम के दौर में यह पूरा इलाका फतेह भी हो गया था। और इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम की पेशन गोइयां बहुत जल्द ही पूरी हो गई थी। वैसे यहाँ पर यह बात भी बता देना जरूरी है कि मुल्क शाम या फिर सूरिया वगैरह जिस देश का नाम हुआ करता था, वह सिर्फ उतना ही नहीं था कि जितना आज के दौर में हम लोगों को दुनिया के नक्शे पर नजर आता है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में तो दुनिया के उस पूरे ही इलाके को मुल्क शाम ही कहा जाता था, कि जहाँ पर आज के दौर में सीरिया के साथ साथ जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन और इजराइल का जो पूरा इलाका है वो सारा, और उसमें तुर्की का भी थोड़ा सा हिस्सा शामिल हुआ करता था। मतलब आज के दौर के लिहाज से देखे तो सऊदी अरबिया की पूरी की साइड में राक और मुल्क शाम ही हुआ करते थे, उसके अलावा कोई देश नहीं थे। फिर या तो एक साइड में अफ्रीका का मिस्र था, या फिर दूसरी मतलब ऊपर की साइड में अनातोलिया का वह इलाका था कि जो आज के दौर में तुर्की कहलाता है। अब जहाँ तक मामला नाम का है तो इतिहासकार इस इलाके और इस मुल्क का नाम शाम होने के पीछे कई अलग अलग वजह बताते हैं, मगर जो सबसे मशहूर वजह है वह यही है कि यह नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक मशहूर बेटे शाम की वजह से पड़ा है, क्योंकि यही वह पहले इंसान थे कि जो इस इलाके में आकर सेटल हुए थे, और बाद में फिर वही शाम नाम बदलते बदलते शाम हो गया। साथियों, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरब है कि एक बार नबी अलैहिस्सलाम के चंद लोगों के बीच में बैठकर दुआ फरमाई और कहा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी सामना व फी यमना, जिसका मतलब यह बनता है कि ये अल्लाह बरकत नाजिल फरमा हमारे शाम में और हमारे यमन में। वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों ने अर्ज किया और हमारे नजर में भी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनको इग्नोर करते हुए दोबारा सेम दुआ की, ये अल्लाह बरकत नाजिल फरमा हमारे शाम में और हमारे यमन में। दोबारा से उन लोगों ने जब एक बार फिर से यही अर्ज किया कि हमारे नजर में भी, तो इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ पर जलजले और फितने होंगे और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। आपने फरमाया कि ए खुदा, हमारे शाम के मुसलमानों के दीन और दुनिया में बरकत नाजिल फरमा। स्कॉलर्स मानते हैं कि हदीस के अंदर यमन के ऊपर भी जो शाम को फौक दी गई थी, मतलब प्रायोरिटी दी गई थी, उसकी वजह शायद यह होगी कि क्योंकि शाम की वह खास इलाका था कि जहां पर फिलिस्तीन और खास तौर से
بیت المقدس موجود تھا، اور اس کے علاوہ یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو امامہ سے بھی مرب ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام خدا کا چنا ہوا شہر ہے، اور خدا اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرمائے۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مرب ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم حاضر تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان مطلب کہ خدا کے فرشتے اس کے اوپر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بار یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اہل شام مطلب کہ شام والے تباہی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ اس حدیث سے کلیئر پتہ چلتا ہے کہ باقی مسلم دنیا کا فیوچر بھی شام کی قسمت کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اور پچھلے کچھ سالوں سے شام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شام کن حالات میں ہے، شام میں رہنے والے لوگوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے، یہ سب کچھ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے اگر آج کے دور میں مڈل ایسٹ کے دوسرے علاقے میں یہ پھر مسلم دنیا کے انہی اور علاقوں میں بھی اگر جنگ وغیرہ چل رہی ہے، بربادی چل رہی ہے، مسلمانوں کا برا حال ہے، ان کی زمین پر دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو رہا ہے، تو ان تمام چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سیریا کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ ہو رہا ہے کیونکہ ہونا ہی تھا، بلکہ آگے اور بھی ہوگا اگر سیریا محفوظ نہیں رہا، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ چاہے دجال کا فتنہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، سفیان فتنہ کا نکلنا ہو، میدان محشر کا قائم ہونا ہو، یا اس طرح کی اور بھی قیامت کی کئی بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کا ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی کنیکشن ملک شام کے ساتھ ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شام صرف آج کا سیریا ہی نہیں، بلکہ اس میں آج کے دور کا لبنان، جارڈن، فلسطین اور اسرائیل کا پورا علاقہ اور ترکی کا بھی تھوڑا بہت علاقہ شامل مانا جاتا ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں اسی علاقے میں ہی ہونے والی ہیں تو ظاہر ہے پہلے سے ان چیزوں کا اثر دکھنا بھی لازم چیز ہے۔ باقی دوستو، اس پورے ٹاپک پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ لوگوں کی کیا نالج ہے، اس کو کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ شکریہ۔